गए थे, उन्होंने एफआईआर करने से मना किया है कि एफआईआर नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि ड्राइवर और मालिक ट्रांसपोर्टर ने चोरी कर लिया होगा। हम गए थे, मालिक वो रवि गए थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जो क्या बोले पुलिस वाले वहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हें चोरी कर ले तुम्हें जेल भेजेंगे। आपको? हाँ, अच्छा, मतलब और इनको कह रहे हैं कि तुम इतनी जल्दी, जब डेटा पे फोन किया तो उतारने की आने साहब, रात रात भी ले कर ले बरोबर। तब क्या करेंगे आप? पुलिस की कार्यशैली पे आपको जो क्या लग रहा है? साहब वो तो हम ही को उल्टा फंसा रहे हैं, हम गरीब आदमी क्या करेंगे। सही। इससे हम परिवार चलाते, रात दिन गाड़ी चलाते हैं। नहीं तो जैसे दोस्तों नमस्कार, आज हम गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तेजापुर में मौजूद हैं। ये तेजापुर गांव है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अब आज यहाँ पर जो हमारे सामने एक ट्रक आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रक आज सुबह आई करीब 3-4 बजे और इस ट्रक से माल ही गायब हो गया। अब माल कितने का है और कब गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, अब ये जो लोग जाते हैं थाने में शिकायत करते हैं तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका सामान चोरी नहीं हुआ, कहीं ड्राइवर चोरी कर लिया, उसको क्या कर दिया। अब चलिए दिखाते हैं। अभी इसके करीब एक पखवाड़े पहले गोसाईगंज डाकघर में चोरी हो गया था। काफ़ी प्रयास के बाद, खबर चलने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई और अभी उसका खुलासा नहीं हो पाया था और आज यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हो गई। चलते हैं, थोड़ा हम दिखाते हैं और इसके मालिक से बात करते हैं। और जो ड्राइवर इस गाड़ी को लेके आया है, हम इस ड्राइवर से भी बात करेंगे। भैया, जो पुलिस कह रही है वो सही है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, या इस ट्रांसपोर्ट का मालिक जो कह रहा है वो सही है? चलिए आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा मामला कि क्या मामला है। और ये ट्रक खड़ी है, पहले आप इसका नंबर दिखा दीजिएगा। एक ट्रक आई और इस ट्रक से ऐसा बताया जा रहा है कि माल यहाँ पर गायब हो गया, चोरी हो गया। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है, जय मां वैष्णो ट्रांसपोर्ट कंपनी। भैया, आप इस ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं? जी सर। जरा पहले अपना नाम बताइएगा भैया। हुबराज वर्मा। युवराज वर्मा। तो ये ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे कितने दिन से चल रहा है? ये करीब 15-20 साल हो गया। 20 साल हो गया। और चोरी आज आपके ट्रक से पहली बार हुई? पहली बार हुआ है। तो आप जरा मामला बताइएगा, क्या हुआ आज? ड्राइवर 3:40 पे आया, फ़ोन किया कि हम भैया आ गए हैं। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप आ गए हो, आप रहो वहीं, आप सुबह आएंगे तो लेबर लेके खाली कराएंगे। अच्छा। इसके बाद जब आया गया तो देखा गया कि इसमें से जो है माल गायब है। तो इसमें आप बताइएगा क्या क्या माल गायब है? जो माल गायब हुआ वो कितने का माल गायब हो गया? वो अकबरपुर के 6 गत्ते पीछे लगे हुए थे दवा, वो दवा नहीं है। और अभी गाड़ी पूरी खाली नहीं हुई है, खाली हो तो पता लगे कि और इसमें माल क्या गायब है। तो जो आप इसको देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया आपका कितने का सामान गायब हुआ है? ये 62,800 कुछ रुपए का है, ये जो 6 गत्ते दवा हैं। अच्छा, दवा मतलब जितनी थी सारी दवाएं आपकी यहाँ गायब हो गई? गायब हो गई हैं। तो आप पहले बताइएगा, इसकी सूचना आपने थाने में दिया कि नहीं दिया? हाँ, दिया ये। तो जब थाने में दिया तो क्या आपका वहाँ कुछ दर्ज हुआ या कुछ आपको जो आश्वासन ऐसा वहाँ जो मिला? गए थे, उन्होंने एफआईआर करने से मना किया है कि एफआईआर नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि ड्राइवर और मालिक ट्रांसपोर्टर ने चोरी कर लिया होगा। मतलब आप ही का जो है ये जो है ट्रांसपोर्ट है और अब जो है पुलिस वाले बता रहे हैं कि आप ही ने उसको जो चोरी कर लिया। जी जी, ये सरासर गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस वालों को संज्ञान में लेना चाहिए कि हाँ, ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ। तब क्या करेंगे आप? अब तो वहाँ जो पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही है। हम आगे जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, इसके लिए एसएसपी साहब के पास जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। चलिए, तो आपको क्या जो आशंका है कि आपका माल चोरी हुआ है और आपका माल जो है मतलब जैसे सुबह जो 4 बजे के आसपास माल आपका जो कैसे चोरी हो गया? अब सुबह सर हम लोग तो आते हैं वही 6-7 बजे के करीब आते हैं। अच्छा। गाड़ियाँ आके खड़ी रहती हैं, फिर वो रस्सा तिरपाल खुलवाया जाता है, उतरवाया जाता है। लेकिन आज जब आया गया तो देखा गया कि यहाँ रस्सा नीचे पड़ा हुआ है कटा, और ड्राइवर को बुलाया गया कि भैया ये रस्सा कैसे कटा हुआ है, तो उसने बताया कि हम तो सो गए थे। फिर जब पूछा गया तो बताया कि 6 गत्ते पीछे दवा थे, तो हमने कहा भाई दवा तो पीछे है नहीं। तब जो है हम लोगों को ये हो गया कि माल किसी ने काट के निकाल लिया। तो जैसे पुलिस को आशंका है कि इस माल को ड्राइवर ने ही जो चोरी कर दिया, तो क्या आपको जो ऐसा जो क्या लगता है? ऐसा नहीं है, 20 साल से गाड़ी ड्राइवर हमारा चला रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा वो करेगा क्यों? चलिए ठीक है, जैसा कि आपका चोरी हुआ और जब कोई सामान चोरी होता है तभी व्यक्ति थाने तक जाता है, उतना कोई थाने होने जाना वाना जो है चाहता नहीं है। तो जैसे कुछ आपको जो आशंका है कि आपका माल कौन क्या कैसे? अब सर इसमें हम किसको बताएं, जी। खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है हमको, आज 20 साल के उसमें पहली बार ऐसा हुआ है। जी जी जी।
चलिए ठीक है। अब यहाँ के जो ड्राइवर साहब कहाँ गए, थोड़ा हम उनसे भी पूछते हैं। भैया आज ये मेरे आइएगा ड्राइवर साहब जरा बताइएगा आपका नाम क्या है? राजेश कुमार साहब। तो जैसे आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को कितने बजे लेकर आए? यहाँ साहब हम 3:30 के आसपास लेके आए, पेशाब किए, उतर पेशाब करने के बाद अभी फ़ोन किए हैं। अब फ़ोन करने के बाद कहीं ठीक है अभी उजरा हो जाए लेबर लेके आएंगे, हम लेट सो गए हैं। सो के जब आए रवि जगह रास्ता कटा मिला तो हमको जगाया कि रास्ता देखो वहाँ कहीं से कटा, देखे तो रास्ता कटा मिला। जैसे जब आप सुबह आए तो सुबह गाड़ी करने के बाद वहीं में जो अंदर सो गए, कहीं और सोए? नहीं अंदर गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में ही सोए। जी। तो जब आप सोए कहीं कुछ जो वहाँ जो खुट की जो आवाज़ आई कि नहीं? नहीं साहब, अब सो गए, हम तो जाने भी नहीं पाए हैं। और ये पूरा आपका सिल पैक रहा होगा, सिल रहा होगा ये ना? रास्ता ऐसे तिरपाल फैला रहा है, जब उतरे तो रास्ता नीचे कटा पड़ा था, तिरपाल बटू रहा था उधर। अच्छा, बटुरा था। इसका मतलब बड़े जो है बारीकी से और शांत ढंग से सर कोई कटर वटर लेके रास्ता जैसे काट दिए हैं, काट के बस चढ़ गए हैं निकाल के एक फंदा। तो उसमें केवल जो है दवा थी। अब उसमें साहब उतरेगा तो पता चलेगा क्या क्या दवा तो ऊपर पड़ी थी, वो दवा नहीं है। अच्छा, वो और दवा। बाकी जो उतरेगा अभी तो पता चलेगा। रहा अंदर ही में, लेकिन वो बाद में लोड हुआ था, वो दिखाया था हमको 671 में डाल रहे हैं, वो पहले नहीं दिख रहा अभी। तो क्या जैसे इसके जो है पहले कभी कोई जो चोरी हुआ इस टाइप का नहीं हुआ था? नहीं साहब, हमारे साथ कभी ऐसा हादसा ही नहीं हुआ कुछ गाड़ी के साथ। तो आप जो एप्लीकेशन वहाँ देने गए थे, आप ही गए थे? जी, हम गए थे, मालिक वो रवि गए थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो क्या बोले पुलिस वाले? वहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हें चोरी कर ले तुम्हें जेल भेजेंगे आपको? हाँ। अच्छा, मतलब और इनको कह रहे हैं कि तुम इतनी जल्दी, जब डेटा पे फ़ोन किया तो उतारने क्यों आने साहब, रात भी ले कर ले बरोबर। हाँ। तो कह रहे हैं उनको तो उतराने क्यों नहीं आया, वो कह रहे हैं तुमने बेच लिया तुमको जेल भेजेंगे। आप ही को जेल भेजेंगे? जी। मतलब आप ही जो है पीड़ित हैं और आप जब वहाँ थाने में जाते हैं तो आपको पुलिस वाले बता रहे हैं कि आप ही ने उस सामान को बेच दिया जी। और अब आप ही को जेल वो लोग भेजेंगे। जी, चलिए ठीक। तब क्या करेंगे आप? पुलिस की कार्यशैली पे आपको जो क्या लग रहा है? साहब वो तो हम ही को उल्टा फंसा रहे हैं, हम गरीब आदमी क्या करेंगे? सही। इससे हम परिवार चलाते, रात में गाड़ी चलाते हैं। नहीं तो जैसे आपने चोरी किया या किसने चोरी किया, ये तो एक जो जांच का विषय है ना। आप वो अभी तक जो है यहाँ पे आए कि नहीं जांच करने के लिए? नहीं आए साहब, खाली 100 नंबर वाले आए, देख के चले गए लिख के बस। अच्छा, 100 नंबर केवल आए? हाँ। और उसके बाद जो यहाँ से कोई नहीं आया? नहीं। चलिए, तो जैसा कि ये लोग एक जो है ड्राइवर हैं और ड्राइवर किसी तरह अपना ट्रक चला के अपना परिवार का भरण पोषण करता है, और अब आप ही को पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम तुमको जेल भेज देंगे। ये गोसाईगंज की पुलिस है और ये यहाँ की कार्रवाई है। तो आप वहाँ पर थाने में पहुँचे प्रार्थना पत्र देने के लिए। इन लोगों का प्रार्थना पत्र जो है लिया अभी तक नहीं लिए ना? नहीं, वहाँ रखे कोई कर नहीं रहा कुछ। ना तो वहाँ पे इनका जो है प्रार्थना पत्र लिया और ना ही अभी तक यहाँ कोई जांच के लिए आया। अब ये बड़े पीड़ित हैं और वासा हो गए हैं। चलिए ठीक है। अब इस बारे में हम जो है वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनका पक्ष लेंगे और जैसा होगा फिर इस विषय में इस मामले का खुलासा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।